गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन फॉर लेंस मेकर फॉर्मूला। अच्छा सर, लेंस मेकर में भी साइन कन्वेंशन होता है? हाँ बच्चों, लेंस मेकर में भी साइन कन्वेंशन होता है। समझ गए ना? तो भैया टाइम को वेस्ट नहीं करते, टॉपिक को शुरू करते हैं। आइए बेटा देखते हैं साइन कन्वेंशन। देखिए तो भैया साइन कन्वेंशन समझने से पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए लेंस मेकर का। देखिए भैया लेंस मेकर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f बराबर μ2/μ1 -1 1/r1 -1/r2। ठीक, अब समझ जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है r1 का साइन, समझ गए, और r2 का साइन। क्लियर हो गई बात है? ये कैसे लिया जाता है अभी हम ढेर सारे केसेस डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको इलैबोरेट करूंगा r1 का साइन कैसे लिया जाएगा और r2 का साइन कैसे लिया जाएगा। पर इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो फोकस होता है, अगर फोकस पॉजिटिव आया तो भैया वो हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। भैया नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉन्वेक्स लेंस को भैया क्या कहते हैं शुभम सर? कन्वर्जिंग। भैया मैं नहीं कहता हूं, भैया कौन कहते हैं? फिजिक्स वाले। क्लियर बात की नहीं? अब आते हैं फोकस। भैया फोकस कितना हो गया भैया? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या होता है? जल्दी से बता दो। कॉनकेव लेंस। क्लियर हो गई बात है ना भैया? और कॉनकेव लेंस को हम क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग। समझ गए ना? न्यूमेरिकल के टाइम पर जब भी आपसे वो पूछेगा नेचर क्या है लेंस का, मतलब वो आपसे पूछना चाहता है कि वो कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग। आप सारी वैल्यू को इस पर पुट करोगे, जैसे ही सारी वैल्यू को पुट करोगे तो आप फोकस का साइन देखोगे। अगर फोकस का साइन पॉजिटिव होगा तो कन्वर्जिंग, फोकस का साइन अगर नेगेटिव होगा तो डाइवर्जिंग। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आइए देखते हैं केस फर्स्ट। ये भैया हमने कर दिया केस फर्स्ट। क्लियर है बात है? और मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया कॉन्वेक्स लेंस। बहुत बढ़िया गुरु, आइए देखते हैं। अब इस कॉन्वेक्स लेंस की कहानी समझते हैं। 1/f बराबर μ2/μ1 -1 1/r1 -1/r2। अब देखो जरा ये होता है r1 पहली वाली सरफेस और दूसरी वाली सरफेस होती है r2। क्यों? क्योंकि इसको कहते हैं कर्व्ड सरफेस फर्स्ट और इसको कहते हैं कर्व्ड सरफेस सेकंड। भैया इधर देखो, ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया। समझ गए? ये पहली कर्व्ड सरफेस है। समझ गए ना? पहली कर्व सरफेस। अब ध्यान दो, शुभम सर ने बताया था ये होता है ओरिजिन। अब जरा ये देखो, ये सर्कल ओरिजिन के राइट साइड पर है कि लेफ्ट साइड पर? अच्छा सर, ये वाला जो सर्कल बन रहा है उसका जो सर्कल है वो राइट साइड पे बन रहा है, और राइट साइड पर कौन सी एक्सिस होती है? पॉजिटिव एक्सिस। समझ गए ना? हाँ सर समझ गए। और लेफ्ट साइड पर कौन सी होती है? नेगेटिव एक्सिस। आइए देखते हैं r1 साइन के बारे में। r1 का सर्कल पॉजिटिव साइड जा रहा है, इसलिए r1 का साइन पॉजिटिव। और r2, इस r2 है, ध्यान देना r2 ये है पूरा सर्कल। कंफ्यूजन क्रिएट होती, लगता है r1 है, नहीं भैया r2 किधर आ रहा है भैया? इस साइड आ रहा है, तो भैया r2 का साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। खेल खत्म। आई होप आपको केस फर्स्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं केस 2 के बारे में। ये भैया हमने लिख लिया केस सेकेंड। अब सर केस सेकेंड क्या होता है? जरा आइए। अब भैया मैंने लेंस ले लिया ये, तो पहली सरफेस का रेडियस r1, दूसरी सरफेस का रेडियस r2, बीच में साइन हो गया 0,0 ओरिजिन। तो एक सर्कल इधर बनेगा, एक सर्कल इधर बनेगा। ओरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट साइड नेगेटिव। फोकस का फॉर्मूला 1/f = μ2/μ1 -1 1/r1 -1/r2। सर ये तो पता है। अब जल्दी से तो r1 का साइन क्या होगा? सर्कल इधर बन रहा है यानी कि नेगेटिव, जैसा कि आपको दिख रहा है। r2 का सर्कल उधर बन रहा है जैसा कि आपको दिख रहा है, वह क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। आई होप आपको केस सेकंड में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं केस थर्ड के बारे में। भैया ये रहा केस थर्ड। केस थर्ड भैया एग्जामिनर ने ऐसा लेंस दे दिया। शुभम सर ये लेंस कौन सा होता है? भैया इसको कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। ध्यान देना, बहुत कम टीचर प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉनकेव के बारे में डिस्कस करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक समझ गए? प्लेनो कॉन्वेक्स, इसको प्लेनो कॉन्वेक्स कहते हैं। जरा पहले फोकल लेंथ का फॉर्मूला लिख दो। 1/f = शुभम सर μ2/μ1 -1 1/r1 -1/r2। अब इसका रेडियस होता है r1, इसका रेडियस होता है r2। ये हो गया ओरिजिन।
ये सर्कल इधर बन रहा है ना, तो यहां पे लिख दिया R1, यहां लिख दिया R2। सबसे पहले इसमें हम R2 के बारे में बात करेंगे। R2 किधर बन रहा है? ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर, यानी कि नेगेटिव, और इस साइड क्या होता है? पॉजिटिव। तो बताओ शुभम सर R2 का साइन क्या लेंगे? नेगेटिव। अब सर जल्दी से बताइए R1 तो कोई सर्कल बना ही नहीं रहा, वो तो स्ट्रेट लाइन है। ध्यान देना, स्ट्रेट लाइन यानी कि प्लेन सरफेस, और प्लेन सरफेस का रेडियस होता है इनफाइनाइट और फोकस होता है इनफाइनाइट। कंफ्यूजन में मत आ जाना भैया। अगर आपके पास प्लेनो कॉन्वेक्स नाम की चीज है तो उसमें भैया जो R1 होगा वो इनफाइनाइट होगा और R2 जो होगा वो नेगेटिव होगा। समझ गए ना? आप कोई भी साइन कन्वेंशन रट नहीं सकते, आपको फिगर के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन निकालना पड़ेगा। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अगर प्लेन लाइन है, सॉरी प्लेन सरफेस है या स्ट्रेट लाइन है तो रेडियस क्या होगा? इनफाइनाइट। फोकस क्या होगा? इनफाइनाइट। रूल है भैया। अच्छा सर अब समझ में आया, फोकस ऑफ मिरर होता है इनफाइनाइट एंड रेडियस ऑफ मिरर क्या होता है? इनफाइनाइट। क्लियर है? कई बात है। तो R1 का साइन कुछ होगा ही नहीं, वो तो इनफाइनाइट होगा। जो भी साइन होगा वो R2 को होगा, और वो भी नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि वो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पर है, और लेफ्ट हैंड साइड का क्या होता है? नेगेटिव। आई होप ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं बच्चों केस फोर्थ। अब जरूरी थोड़ी है कि प्लेनो कॉन्वेक्स वैसे ही रखा हो, प्लेनो कॉन्वेक्स तो ऐसे भी रखा जाता है। सही बात है कि नहीं है? तो भैया ये क्या हो गया? R1, ये क्या हो गया? R2। सही बात है ना? पहले वाला R1, दूसरे वाला R2, ये हो गया ओरिजिन। सर्कल कंप्लीट होगा इस साइड पर, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। और साहब प्लेन सरफेस है ना, तो प्लेन सरफेस का रेडियस कितना हो गया? इनफाइनाइट। अरे सर कितनी बार बोलोगे, रट गया। प्लेन सरफेस के लिए रेडियस बच्चों होता है इनफाइनाइट, और फोकस क्या होता है? इनफाइनाइट। तो 1/f बराबर μ2 by μ1 माइनस 1 upon R1 1 upon R2। अब बताओ R1 का साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। शुभम सर पॉजिटिव क्यों? अरे भैया ओरिजिन के उधर है ना, ओरिजिन के राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव। अरे भैया रट गया। और R2 इस केस में क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। आई होप ये चीज भी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। आइए देखते हैं केस फिफ्थ। अब जैसे भैया प्लेनो कॉन्वेक्स होता है, ऐसे भैया ये भी तो होता है। सर इसको क्या कहते हैं? एक साइड प्लेन है, एक साइड केव है। अच्छा अब समझ में आया, प्लेनो कॉनकेव। समझ गया ना? प्लेनो कॉनकेव। तो भैया ये क्या हो जाएगा? रेडियस R1, ये क्या हो जाएगा? R2। R2 है प्लेन, मतलब कि इनफाइनाइट। फोकस मतलब भी इनफाइनाइट। ओरिजिन के इधर क्या होता है? नेगेटिव, ओरिजिन के उधर क्या होता है? पॉजिटिव। तो भैया 1/f इक्वल्स टू भैया μ2 by μ1 माइनस 1 upon R1 1 upon R2। क्लियर बात? आइए अब बताइए R1 का साइन क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। नेगेटिव। R2 का साइन क्या हो जाएगा? सर कोई साइन नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा भैया, प्लेन सरफेस है ना। रट गया भैया, रट गया। आइए देखते हैं केस 6 के बारे में। क्लियर बात है भैया? क्या प्लेनो कॉनकेव ऐसा नहीं हो सकता क्या? ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो भैया इसको क्या कहते हैं? भैया शुभ सर इसको कहते हैं प्लेनो कॉनकेव। बहुत बढ़िया। ये भी सर्कल, ये हो गया सेंटर। समझ गया ना? इस साइड ओरिजिन के भैया पॉजिटिव, इधर भैया नेगेटिव। ये क्या है? R1, ये क्या है? R2। समझ गए? आइए 1/f बराबर μ2 by μ1 माइनस 1 upon R1 1 upon R2। समझ गए ना? आइए अब सर R1 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। अरे आपने बताया प्लेन सरफेस, रेडियस इनफाइनाइट, फोकस इनफाइनाइट। R2 बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा भैया? पॉजिटिव। क्लियर हो गई बात ना? क्योंकि भाई ओरिजिन की कहाँ है? उस साइड पर है। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा और सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो, हमारी क्रिएटिविटी अच्छी लग रही हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।